क्या आपको नए लोगों से बात करने के लिए डर लगता है? क्या आपको आंसर पता होते हुए भी आप हाथ उठाने से डरते हैं? क्या आप अपने क्रश के साथ भी बात करने के लिए डरते हैं? तो चलिए आज के हम वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट क्यों नहीं आता है, आपको डर क्यों लगता है। आज इसके बारे में हम जानने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मनोज, आपका दोस्त, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। और आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं अपने चैनल पे ज़्यादातर मैं स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाता हूं ताकि वो अपने फ्यूचर में कुछ बेहतर कर पाए और मैं उनके जीवन में, उनको भविष्य के, उनके कैरियर में अच्छा बनाने में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, वो मुझसे कुछ सीख सके ताकि वो अपने जीवन को बेहतर कर सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे कौन से रीज़न है, मैं आपको यहाँ पे बस 4 रीज़न बताऊंगा जिसके ज़रिए आपको डर लगता है और आप वैसा करना अगर बंद कर देते हैं तो आपको वो डर भी बंद हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला रीज़न ये है कि हम पहले से ही मान चुके हैं कि हमसे ये नहीं होगा, ये हमारी बस की बात नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि कई सारे हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है, जो कि अगर हम कोई काम कर रहे थे और वो काम कंप्लीट नहीं हो पाया, या फिर अगर वो काम करते करते कोई गलती हो गया तो दूसरे लोग हमें वो गलतियां दिखाने लगे और हम वहां से फिर वापस आ गए। बहुत सारे पास्ट रीज़न हो सकते हैं, इसीलिए हम कई बार डरते हैं कि अगर मैं ये करूं तो क्या होगा, अगर मैं उनसे बात करूं तो अगर वो बात नहीं करेगा तो, या फिर वो मुझे डांटेगा तो, या फिर मेरे दोस्त मुझे देख के हंसेंगे तो, इसलिए हमें डर लगता है। और कई बार हम अपने आप से नेगेटिव टॉक करते रहते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, वो कर सकता लेकिन मैं नहीं कर सकता, ये मेरी बस की बात नहीं। ये हमेशा हम कहते रहते हैं, हम हमारे माइंड में इसको डालते रहते हैं, इसीलिए हमारे माइंड में वो रास्ता नहीं दिखता, वो हिम्मत, वो कॉन्फिडेंट नहीं दिखता कि हम उनसे बात कर सके या फिर वो काम हम कर सके। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न ये है कि परफेक्शन। हम हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर मैं कोई काम करूं तो अच्छा करूं और वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर मैं कुछ उनसे बोलूं तो वो परफेक्ट वर्ड होना चाहिए ताकि वो समझ पाए या फिर वो जान पाए। पहली बात तो ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। देखिए, व्हाट्सएप, आईफोन या फिर कोई भी मोबाइल का फ़ोन, कोई भी डिवाइस, कोई भी गाड़ी, कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। अगर वो होता तो वो अपग्रेड क्यों कर रहे होते हैं? आप अपने मोबाइल को अपडेट करते हैं, क्यों करते हैं? अगर वो परफेक्ट है तो वो रहने दीजिए। इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, अगर होता तो वो अपडेट नहीं करते। कई बार हमने सुना है कि हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम परफेक्ट होने लगेंगे या फिर हम परफेक्ट हो जाएंगे। ये सेंटेंस हमारे माइंड में फिक्स हो गया है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ऐसा नहीं है। ये ऐसी बात है कि अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के लिए, एक ताला है, उसमें अगर हम गलत चाबी लगा रहे हैं तो वो ताला कभी खुलेगा ही नहीं। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई देखता है और हमें ये बताता है कि ये गलत है या फिर ये सही है, तो हम उसको सुधार कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको अगर सुधार दें तो हम परफेक्ट हो जाएंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि परफेक्ट कोई भी चीज़ या फिर कोई भी इंसान नहीं है। हाँ, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम पहले से बेहतर बन सकते हैं। इसीलिए परफेक्ट के ऊपर ध्यान मत दीजिए और आप जितना जानते हैं, जो जानते हैं, वो हिम्मत करके करिए, वो चीज़ थोड़ा समझिए और उसको करने जाइए। और आप अगर किसी से बात करना चाहते हैं तो आप जितना जानते हैं उनसे शुरू तो कीजिए। जब आप शुरू करेंगे तभी आपका डर जाएगा। और
तीसरा कारण इसमें क्या हो सकता है कि हमें कॉन्फिडेंट नहीं आता है। तीसरा कारण ये है कि रिजेक्शन का फियर हमारे अंदर है। हम सोचते रहते हैं कि अगर हम ये करेंगे, अगर रिजेक्ट हो गए तो ये काम नहीं किया तो, इसीलिए हम डरते हैं। देखिए, आप जितना डरेंगे आपको डर उतना ही डराएगा। इसीलिए आप रिजेक्शन को मत डरिए और आप करना शुरू कर दीजिए। तभी आपको पता चलेगा कि बेहतर क्या है और आप और बेहतर उनसे क्या कर सकते हैं। एक बार सोच के देखिए, अगर आप उस काम को नहीं करते हैं तो ये तो गारंटी है, ये तो पक्का है कि आप उस काम में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप बिना डरे उसको करते हैं या फिर डरते हुए भी आप अगर उस काम को करने में शुरू कर देते हैं तो कुछ तो चांस है कि आप उसमें सफल हो पाएंगे या फिर उस चीज को पा सकेंगे जिस चीज के लिए आप करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम कभी भी रिजेक्ट नहीं होते हैं, हम बस रिपेयर होते हैं। अगर हम किसी लड़की के साथ बात करते हैं और वो रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर कुछ कमी है। हम उसको रिपेयर करेंगे और दूसरे लड़की को या फिर उसी लड़की को ट्राई करेंगे। अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं और इंटरव्यू में अगर रिजेक्ट हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर रिपेयर करने की ज़रूरत है। इसीलिए आप रिजेक्शन को डरिए मत, आप बस करते जाइए। चौथा वजह यह है कि हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, हम दूसरों के साथ खुद को तुलना करते हैं। एक बात जान लीजिए कि दुनिया में कोई भी इंसान एक दूसरे के जैसे नहीं है, सब अलग अलग है। अगर कोई बोलना अच्छा जानता है, क्या गारंटी है कि वो गाना भी अच्छा जानता हो सकता है कि आप फुटबॉल अच्छे खेलते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि आप क्रिकेट भी अच्छा खेलते होंगे। इसी तरह हर किसी के अंदर कोई ना कोई कुछ स्पेशल क्वालिटी है, स्पेशल टैलेंट है, उसको पहचानिए। आपके अंदर जो है उसके ऊपर काम कीजिए। आपको क्या नहीं आता है या फिर क्या दूसरों को आता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके आपके लाइफ में क्या बेस्ट है, क्या अच्छा होगा, उसके ऊपर फोकस कीजिए और अपने आप पर काम कीजिए। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपके अंदर के जो क्वालिटी है उसको पहचानिए। इसके लिए आपको एक मेंटोर की भी ज़रूरत हो तो आप मेंटोर को भी चूज कीजिए और अपने अंदर के डर को भगाइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। एक बात और सुन लीजिए और ये समझ लीजिए कि अगर हमें भगवान इस दुनिया में भेजा है तो भगवान कोई डिफेक्ट इंसान को नहीं भेजा होगा, कोई ना कोई कारण जरूर होगा और हमें कुछ ना कुछ क्वालिटी दे के ही भेजा होगा। तो इसीलिए दोस्त, आप अपने क्वालिटी के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर काम कीजिए और आप अपने आप को ग्रोथ कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अपने आप को बेहतर लेवल पे ला पाएंगे। देखिए, ये 4 वजह है जिसके वजह से हम डरते हैं कुछ काम करने में या फिर कुछ बेहतर करने में या फिर किसी से बात करने में। 4 रीजन क्या क्या है? पहला ये कि हम मान चुके हैं कि हम ये नहीं कर सकते, आपको मानना नहीं है। दूसरा, हम परफेक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं। ये जान लीजिए कि दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। तीसरा, हम रिजेक्शन को डरते हैं कि हम कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। देखिए दोस्तों, हम रिजेक्ट नहीं होते हैं, हमें रिपेयर होते हैं। चौथा, हम दूसरों के साथ अपनी खुद की तुलना करते हैं। दूसरों के साथ कभी भी तुलना मत कीजिए, हम एक दूसरे से अलग हैं। एक बात याद रखिए दोस्तों, डर सबको लगता है। दुनिया में जो भी बड़ा इंसान बना है वो सबको डर लगता है और आज भी डर लगता है, लेकिन डर के बावजूद वो काम करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। एक बात सोचिए, जब आप कोई झूला में बैठते हैं, कोई मीना बाजार में जाते हैं, झूला में बैठते हैं या फिर कोई भी काम करते हैं, ये तो आपको डर लगता है, तभी तो आपको मजा आता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले अगर आपको डर लग रहा है तो ये अच्छी बात है, वो काम करने में आपको मजा आने वाला है। देखिए दोस्तों, हम हीरो कहते हैं, हीरो किसको कहा जाता है? हीरो के अंदर भी डर होता है, लेकिन वो डर के बावजूद काम करता है। अगर मेरे वीडियो से कुछ आपको बेहतरीन सीखने को मिला और आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो पाया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कि आपके जैसे हैं या फिर आपको लगता है कि
वो इंसान डरता है लेकिन उसके अंदर वो टैलेंट है कि वो और बड़ा कर सकता है। तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप अगला वीडियो क्या देखना चाहते हैं। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, आपका कीमती समय मुझे देने के लिए और खुद को बेहतर बनाने में अपना समय देने के लिए थैंक यू सो मच।